एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है ना, सुबह के बज रहे हैं 5 और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम है ना, सुबह मैं उठूँगी, चौकी वोकी लगाऊंगी। तो मैंने ना धोने के लिए मम्मी उठ गई हैं, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी मम्मी ने। अब हम धोने की शुरुआत कर रहे हैं, घर को धोएंगे ऊपर वाला पोर्शन। हाँ, और फिर थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस अभी है ना, मैं नहा के हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। आज अभी तक हमारे है ना, हर बार नवरात्रों में 7 बजे तक पूजा हो जाती है, क्योंकि आज मम्मी ने है ना हमारा मुहूर्त निकाला है कि 8:30 बजे स्थापना होगी अखंड ज्योत की, तभी ये पूजा करेंगे। और अभी तक मेरी मम्मी पूरी है ना, ठंडे ठंडे फर्श पे चारों तरफ लेट लेट के, कभी इधर कभी उधर। अभी मैं कैमरा दिखाऊंगी तो फिर मुझे बाद में ऑन कैमरा कुछ नहीं कहेंगी, फिर बाद में प्रसाद देंगी, तो मैं उन्हें दिखा नहीं सकती, पर मैं आपको अपनी फीलिंग बयां कर सकती हूँ कि मेरी मम्मी कैसे लेटी है। और नहाने भी नहीं गई है इस चक्कर में, क्योंकि मम्मी को पता है कि अगर मम्मी नहा लेंगी तो फिर पापा जी भी शोर मचाएंगे कि नहा लो, पूजा कर लो, क्योंकि पापा जी का भी फास्ट है। तो आज तो हमारे घर में सबका ही फास्ट है, उज्जवल दादू को छोड़ के और उदय भैया के लिए छोड़ के। तो आज भी हमारे दो दो तरह का खाना बनेगा, नवरा फास्ट का भी और फलहारी भी बनेगा और वैसा भी खाना बनेगा। अभी मैं नहा ली हूँ और 8 बजने वाले हैं, थोड़ा बहुत टाइम है। मम्मी कह रही है 8:30 बजे पूजा स्टार्ट करेंगी। तो अब मैं चौकी लगाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि राहु काल का कुछ सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं चौकी लगा देती हूँ। और हमारी पलक दीदी भी नहा के आ गई है। आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी चौकी कैसे लगाती हूँ, और मेरा सूट कैसा लग रहा है वो आप मुझे बताना। दिखा दूँ? देखो गाइस, अब नहीं कटेगा, क्योंकि ये मेरी बुराई कर रही थी। अब नहीं कटेगा। दो चौकी लगा रही हूँ। एक तो ये चौकी, इस पे सारे भगवान जी आएंगे, और हमारी जो पूजा का सामान, पूजा होगी अखंड ज्योत होगी, वो आएगी इस पे। और इस पे है ना, मैं एक्स्ट्रा का सामान रख दूंगी, जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, सारा सामान है ना वो इस पे, ताकि वो इधर उधर ना फैला रहे और आसानी से रोज धो जाए और झाड़ू पोछा भी हो जाए। क्योंकि हम यहाँ पर तो नहीं रख सकते चौकी, तो चौकी तो इस पे लगाएंगे, इस वजह से। करते हैं हम स्टार्ट। गाइस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मम्मी बोल रही थी हमें पूजा 8:30 के आसपास स्टार्ट करनी है। तो बस 8:30 में थोड़ा सा ही टाइम बचा है, 8 तो बज चुके हैं। और इतने में चौकी लगाऊंगी, सारी प्रिपरेशन करूंगी, तो आराम से 8:30 बज जाएंगे। बाकी सब बारी बारी करके नहाने चले गए हैं। पलक नहा ली है, मैं नहा ली हूँ। आज तो सुबह ही पलक ने 4:30 बजे वॉशिंग मशीन लगा ली थी, मेरे उठने से पहले। तो हमारे कपड़े वपड़े सब धुल गए। काम वाम हमारा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ खाने पीने का काम बचा है। तो हमारे घर पे आधे बर्ती हैं और आधे नहीं है, तो दोनों तरह का ही खाना बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी है ना, यहाँ मैं चौकी लगा रही हूँ। बस हम पापा जी का वेट कर रहे थे, क्योंकि पापा जी गए हैं जंगल। वो वहां से फूल लेके आएंगे और आम के पत्ते लेके आएंगे। जैसे आपको पता है कि जे घर पे आम के पत्ते लगाते हैं और बंधन बार बनाते हैं, तो उसके लिए आम के पत्तों का यूज होता है। और हमें फूल इसलिए मंगाए थे, क्योंकि हमारे भगवान की दुआ से दोनों पोली हाउस बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो उसी के लिए हम भगवान को, अपने घर के फूल है और भगवान की ही माया है, तो भगवान को अर्पित करने के लिए पापा जी लेने गए हैं फ्लावर्स और आम के पत्ते। फिर उसके बाद पापा जी आके नहाएंगे। इतने पापा जी आके नहाते हैं, इतने है ना मैं अपना बंदर बार नहा दूंगी। यहाँ पे मैंने सारे भगवान जी को नहला दिया था। और जो अभी मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में कपड़े दिखाए थे, जो वस्त्र लेके आई थी मैं भगवान जी के, सारे ही वस्त्र मैं बारी बारी करके भगवान जी को पहनाती थी। यहाँ पे सारे वस्त्र पहना दिए। पहले मैंने सोचा था कि माता रानी की जो ड्रेस के साथ का दुपट्टा है मैं उसे ही उड़ा देती हूँ, पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मम्मी हमेशा 2 चुन्नियाँ मंगाती है, एक नारियल के लिए मंगाती है और एक मैया रानी के लिए मंगाती है। तो नारियल वाली चुन्नी रखती है। और मैं यहाँ पे, पापा जी आ गए थे और पापा जी फ्लावर भी लेके आ गए थे, तो मैंने सारे ही भगवान जी को फ्लावर अर्पित कर दिए थे। इसके बाद मैं अपने है ना बारी बारी करके ड्रॉर में सारा है ना, जितना भी सामान था यूज़ का,
पूजा के लिए जो यूज़ आने वाला है वो सारा सामान है ना स्टेप बाय स्टेप करके है ना रख रही थी। जिनकी नीड है वो सब मैंने अलग चौकी पे लगा दिया और बाकी जो एक्स्ट्रा का सामान है ना वो मैंने अलग रख दिया। इसके साथ है ना मैंने दोनों तीनों है ना किताब भी निकाली थी जो जो मम्मी को पढ़नी है। मम्मी दुर्गा स्तुति पढ़ती है, मेरे को गीता पढ़नी है, तो ये जो बुक एक्स्ट्रा की थी वो सब मैंने निकाल दी है। गाइस ये जो मेरी मम्मी है ना सुबह से कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसी बैठी है टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख के मुस्कुराएंगी। तो मैं कुछ मेरे बिना कर सकती हूँ जिंदगी में? बता, मेरे हाथ कहाँ पे है? वो घड़ी उसके बराबर में मैं बंदर बार बना लूँ बस। बंदर बाल बनी भले काम है यहाँ। गाइस मेरी तो मजाक मस्ती ऐसी ही चलती रहती है। यहाँ पर मम्मी भी नहाकर आ गई थी। मम्मी ने नहाने के बाद जो मम्मी को पूजा का अपना काम करना था वो मम्मी अपना पूजा का काम करने लग गई और मैं साथ के साथ बना रही हूँ बंदर बार। बंदर बार बनाने के लिए मैंने है ना आम के पत्ते का, मार्केट के फ्लावर का और यूज का प्रयोग किया है। वैसे मैंने बंदर बार बनाया, मैं आपको दिखाना ही भूल गई और उसकी क्लिप भी नहीं शूट करी, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके का बंदर बार बनाया। पापा जी नहाने चले गए, अम्मा भी ऊपर आ गई, अम्मा भी हमारे साथ बैठी थी और यहाँ पे मम्मी ने ना मैया रानी को सारा श्रृंगार अर्पित किया था, उन्हें सारा श्रृंगार करा था मम्मी ने मैया रानी का। और यहाँ पे अखंड ज्योत की तैयारी होनी हो गई है शुरू। पापा जी भी नहा के आ गए हैं। हम कोशिश यही करते हैं हमेशा कि पापा मम्मी के साथ, दोनों के ही साथ एक साथ अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। मम्मी पापा ही करते हैं और मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ कि लाइफ टाइम मम्मी पापा ही दोनों एक साथ अखंड ज्योत को प्रज्वल करें। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ प्रिपरेशन हो गई है, बस अब माता रानी की ज्योत को प्रज्वल करते हैं और इसके बाद हम करते हैं पूजा। हम पापा ही करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि दादू क्यों नहीं करते हैं, दादू बड़े हैं। दादू इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दादू को पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और भैया बहुत छोटा है, तो मम्मी पापा ही जोड़े से एक साथ अखंड ज्योत को प्रज्वल करते हैं। और यहाँ पे हमारी सारी पूजा बारी बारी हमने करनी कर दी है स्टार्ट। कमंडल चक्र त्रिशूलधरता स्वामी जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अनति अभिवेका अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा विश्वनाथ विराज ब्रह्मचारी योग लगावत महिमा अतिधारी। ओम जय शिव ओंकारा
कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकार। गाइस अभी है ना मैंने लड्डू गोपाल और माता रानी को दोनों को भोग लगा दिया है। यहाँ पे मम्मी ने कासी फल की सब्जी, आलू टमाटर, रायता और उसके साथ बनाई है कोटू की पूरी। और अभी है ना मैं इस खाने को है ना पंडित जी के यहाँ पे भिजवा देती हूँ, फिर वो ही खा लेंगे। हम नवरात्रों के दिन जो भी खाना निकालते हैं उसे हम पंडित जी के यहाँ पे भिजवाते हैं, या फिर फर्स्ट और लास्ट नवरात्रि को तो कंफर्म है कि हम देते ही देते हैं पंडित जी के घर पे। और बाकी के जो बीच के नवरात्रि होते हैं उसमें जो भी हम भोग का खाना निकालते हैं उसे हम अपनी गंगा को और बुद्धों को यानी कि हमारी गाय मैया को खिलाते हैं। अभी है ना रात का टाइम हो गया, रात के बज रहे हैं 9:30। तो मेरा है ना 3 दिन से मैंने कोई भी कपड़े प्रेस नहीं करे थे। कल मैंने थोड़े से करे थे और अब तो आज तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, आज तो मुझे सुबह से इतनी नींद आ गई है। मैं दोपहर सोई थी 1 बजे और उसके बाद 4:30 बजे उठी थी और अभी भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुरंत सो जाऊँ। फिर अपने रूम की हालत देखती हूँ ना तो मन करता है यार कपड़ों पर प्रेस कर लूँ, पर मेरा मन नहीं मान रहा। मैं अगर प्रेस करने बैठ भी गई ना तो मैं 1 या 2 मिनट प्रेस करूँगी, 1-2 कपड़ों पर प्रेस करूँगी फिर उठ जाऊँगी। तो आपका नवरात्रि का फर्स्ट डे कैसा रहा आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये पापा ने सिंदूर लगाया, देखो कितनी बड़ी बिंदी लगाई है। तो मैं ना अभी क्या करती हूँ, अपने व्लॉग का करती हूँ इसका एंड और उसके बाद सो जाती हूँ और सो के उठती हूँ। और पता है यार, कपड़े आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी जीन्स पहन लो, कितने स्टाइलिश पहन लो, कितने सूट पहन लो, कुछ भी पहन लो, जो रिलैक्सेशन आपको इस टी शर्ट और इस लोअर में मिलेगा ना वो दुनिया के किसी कपड़े में नहीं मिल सकता। इतना कंफर्टेबल जोन जितना इस लोअर और टी शर्ट में होता है। तो मेरी तो ये पक पक चलती रहेगी। हाँ गाइस, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अब पता नहीं मुझे कि तब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे या नहीं होंगे। उम्मीद तो यही है कि जब तक आप लोगों को ये व्लॉग मिले मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाए। और अगर नहीं होते हैं और अगर हो भी जाते हैं तो प्लीज़ यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि भगवान कल मैं सो के उठूँ और मेरे ना 500 सब्सक्राइबर हो जाए। तो गाइस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वंस अगेन थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि।